ममता बनर्जी को कल नंदीग्राम में लगी चोट पर अब सियासी बवाल लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ममता जहां इसे अपने खिलाफ साजिश बता रही हैं, तो वहीं विरोधी इसे सहानुभूति का दांव करार दे रहे हैं। विरोधी ममता की चोट के पीछे वोट कनेक्शन तलाश रहे हैं और इसी बीच न्यूज 18 इंडिया के हाथ एक वीडियो लगा है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ममता पर किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें एक खंभे से चोट लगी है। न्यूज 18 इंडिया का यह वीडियो दीपशंकर दास नाम के एक व्यक्ति ने दिया है। जिस वक्त ममता को पैर में चोट लगी, दीपशंकर दास ममता के काफिले का फेसबुक लाइव कर रहे थे। दीपशंकर दास का दावा यह है कि ममता को किसी ने धक्का नहीं मारा है, बल्कि खंभे की वजह से उन्हें चोट लगी है। और ये वही वीडियो है जो उस वक्त नंदीग्राम में मौके पर मौजूद दीपशंकर दास नाम के शख्स ने न्यूज 18 इंडिया को यह वीडियो दिया है। दरअसल एक काफिले के बीच से वो गुजर रही थी और एक खंबे की वजह से चोट लगी। यह दावा चश्मदीद का है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपशंकर दास, जो कि बिरुलिया मार्केट में ही उनका घर है। और जब जो ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ, जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उनको धक्का मार दिया, उस वक्त ये फेसबुक लाइव कर रहे थे अपने मोबाइल में और ये वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर 34 मिनट का ये पूरा वीडियो है दीपशंकर दास का। ये उस वक्त दिखा रहा है। मैं जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है। भीड़ में आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर दिख जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी का काफिला भी आपको दिखेगा यहाँ पर आगे। इसी वीडियो में सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी थे जो ये देखिए, ये है ममता बनर्जी का काफिला। जिस वक्त ममता बनर्जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, पीछे भीड़ है, काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए इसी गाड़ी में ममता बनर्जी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में ममता बनर्जी है और ये वो मिठाई की दुकान है। यहाँ पर गाड़ी जब ममता बनर्जी का काफिला गाड़ी जो घूमी, पीछे का काफिले की गाड़ी, और यहीं पर ममता बनर्जी को चोटें आई हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहीं पर चोटें आई है। ये वो मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान के ठीक सामने और ये जो लोहे का जो खंभा था, छोटा सा एक खंभा, उस खंभे के पास जो बातें की जा रही हैं कि टकराने की, वो है। और ये बगल वाले जो छत था, उस छत से ये लगातार लाइव फेसबुक अपना ये कर रहे थे। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइव फेसबुक कर रहे थे। कहाँ थे आप? मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी से बोलूंगा कि ये लगातार ये विजुअल दिखाते रहे, हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। कहाँ थे आप उस वक्त? कौन से ऊपर से था? उस पर छत ऊपर से था। छत के ऊपर में आप थे? छत के ऊपर में। क्या देखा आपने? देखा दीदी इधर आ रहा है वो गाड़ी में, गाड़ी का जो डोर है ना, वो डोर खोलने के लिए उसका जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के लिए नमस्ते करता के लिए वो डोर खोला। डोर खोल के वो डोर आप रिटर्न आके उसका पाँव में लग गया। गाड़ी के दरवाजे से आप सब कुछ अपने आंखों से भी देखा और रिकॉर्ड भी किया आपने फेसबुक लाइव पे? ये और जो आरोप लगा रही है कि 4-5 लोगों ने धक्का मारा, नहीं वो नहीं धक्का नहीं मारा, वो गलत बात करता है दीदी। यहाँ से भी साफ तस्वीरें आपको दिखाई देंगे। दरवाजा गाड़ी का अभी भी खुला हुआ है। यहाँ पर दरवाजा गाड़ी का खुला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस आसपास है। शायद ये शख्स वही है जो बर्फ लेकर आया था। सामने वाले जो इस गाड़ी के ठीक सामने वाले मिठाई की दुकान से बर्फ लगाया जा रहा है ममता बनर्जी को। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फ लगाया जा रहा है और इसके आसपास हर तरफ आपको यहाँ पर देखिए तस्वीरों में लोग ही लोग दिखेंगे। सैकड़ों की तादाद में लोग घेर कर खड़े हैं और यहाँ पर ममता बनर्जी गाड़ी के अंदर बैठी हैं। दीपशंकर दास इस शख्स का नाम है जो फेसबुक लाइव कर रहे थे उसी वक्त जब यह हादसा पेश आया है, जिसमें ममता बनर्जी यह आरोप लगा रही हैं कि उन पर साजिशन हमला किया गया है जिसमें उन्हें की चोट लगी है। लेकिन जो चश्मदीद के तौर पर शख्स दीपशंकर दास हमें बता रहे हैं इस पूरे वीडियो के जरिए, वो ये कि उनका काफिला आगे बढ़ रहा था और वो लोगों से अभिवादन करने के लिए दरवाजा आधा खोलकर गाड़ी का आगे बढ़ रही थी और एक खंबे से टकराने की वजह से ये चोट लगी है। अब इस पर सियासत भी लगातार होती जा रही है। ऐसे में जबकि ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं हमले का। लेकिन नंदीग्राम की यह घटना है। नंदीग्राम में मौजूद हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जो सबसे अहम बात वो ये कि चश्मदीद ये बता रहे हैं कि ये हमला नहीं है, बल्कि ये एक हादसे में चोट लगी है। क्या जो राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं वो इन तमाम सबूतों से वाकिफ हैं? क्या इन चीजों को लेकर जाया गया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने?
देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है डीएम, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, वो सभी सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने मिठाई की दुकान से के जो मालिक है उससे बात की। इसके अलावा जो यहाँ के लोकल जितने भी आप शॉप देख पा रहे हैं, दुकानें देख पा रहे हैं, उन सभी दुकानदारों से उन्होंने बातचीत की है। लेकिन जो लाइव तस्वीरें हमने देखी, जो फेसबुक लाइव जो शख्स उस समय कर रहा था, जो लाइव तस्वीरें हमने देखी, तो हमने देखा कि जिस तरीके से वो गाड़ी जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर ममता बनर्जी वहाँ पर रुकती हैं। उस गाड़ी से वो दरवाज़ा खोलती है, गाड़ी का अपना गेट खोलती है और उसके बाद वो हाथ जोड़कर लोगों के सामने लोगों को नमस्ते करती है। और ऐसे में ये जो पूरा इलाका है ये लोगों से भरा हुआ था, हर तरफ लोग थे, छतों के ऊपर भी लोग थे, कई लोग फेसबुक लाइव भी कर रहे थे। उन्हीं में से एक फेसबुक लाइव को हमने दिखाया। उसके बाद वो जब गाड़ी यहाँ पहुंची है, उस शख्स के मुताबिक हम फेसबुक लाइव में ये जरूर देख पा रहे हैं, जो विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि ममता बनर्जी गाड़ी से बाहर है, नमस्ते कर रही हैं। और जब वो गाड़ी यहाँ पर पहुंची है तो वो गाड़ी यहाँ के आई विटनेस के मुताबिक इस खंभे से टकराई है और ममता बनर्जी को चोट है। हालांकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि 4-5 लोगों ने उनको धक्का मारा है, जिसकी वजह से उनको वो चोटिल हुई हैं। और यहाँ पर जैसे ही उनको चोट आई हुई है, उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड थे, हम वीडियो में ये भी देख पा रहे हैं कि उनके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। और जब चोट आई है, गाड़ी यहाँ पर जब रुक गई है, तब हम अगर उस वीडियो को जूम करके देखें तो उस वीडियो में दिखाई देगा कि वहाँ उनके घेरे हुए 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो कि उनमें से एक दौड़कर इस मिठाई की शॉप के अंदर जाता है और वहाँ से बर्फ लेकर आकर ममता बनर्जी को लगाने लगता है। अब यहाँ आखिरकार जो गाड़ी यहाँ पहुँची थी वो इस तरह से टर्न करके रेयापाड़ा में जाना था। रेयापाड़ा यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, वो जगह इस सड़क पे जहाँ पे ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए अपना घर किराए पे लिया है। यानी ममता बनर्जी मंदिरों का दर्शन करने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रही थी विश्राम करने के लिए, क्योंकि उनका जो पूरा दिन था, या हो सकता है कि उनके घर पे और भी मीटिंग शेड्यूल हो, लेकिन जो कल का उनका जो पूरा दिन था, अब वो शिव मंदिर में दर्शन किए, हल्दिया गई, नॉमिनेशन फाइल की, उसके बाद यहाँ आए, फिर यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही थी, मंदिरों से वहाँ पर मंदिरों में के दर्शन किया, लोगों से मिल रही थी, और उसके बाद यहाँ यह हादसा हुआ। तो हादसा ये हुआ यहाँ के आई विटनेस के मुताबिक कि लोगों ने कोई उनको धक्का नहीं मारा है, उन्हें चोट अपनी गलती से लगी है, छोटे से खंबे से लगी है। और यहाँ के आई विटनेस कह रहे हैं कि गाड़ी के जो ड्राइवर थे उनकी गलती की वजह से लगी है। खैर ये जांच का विषय है। डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, यहाँ तक कि डीआईजी भी मौके पर मौजूद है, बाकायदे वीडियोग्राफी हुई है। और अब चुनाव जो मुख्य सचिव है राज्य के, उन्हें यहाँ का जिला प्रशासन पूरे मामले में उन्हें तफ्तीश भी करनी है और वो चुनाव आयोग। बिल्कुल अरुण, लेकिन ये एक बड़ी बात है, जिस तरह से नंदीग्राम में मौजूद लोग चश्मदीद के तौर पर वो पूरा वाकया बता रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या था। हमला होते हुए उन्होंने नहीं देखा, बल्कि ये एक हादसा था जिसमें दरवाजा आधा खुला होने और एक खंबे से टकराने की वजह से चोट लगने की बात चश्मदीद कह रहे हैं। लेकिन अब इस पर लेकर सियासत लगातार गरमा रही है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, अब तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर लोग पहुंचने लगे हैं शिकायत लेकर के, लेकिन चश्मदीद जिस तरह के वीडियो दिखा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, हादसे के बारे में बयां कर रहे हैं, क्या इससे वो नावाकिफ हैं तमाम वो लोग जो यहां पर शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो तृणमूल कांग्रेस की ये टीम यहाँ पर चुनाव आयोग में आई थी शिकायत का पिटारा लेकर के, उन्होंने डेरेक ओब्रायन ने ये कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए कि सबसे पहले बीजेपी के नेता ये पोस्ट करते हैं कि कुछ होगा, बड़ा कुछ होगा, उसके बाद डीजी को हटाया जाता है और उसके बाद कल ये घटना, परसों ही डीजी को हटाया गया था, चुनाव आयोग ने डीजी का तबादला किया गया था, जिसके बाद ये घटना हुई है। तो ये सवाल, गंभीर सवाल टीएमसी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि दूसरे राज्यों से एंटी सोशल्स को लाया गया है। तो ये चिट्ठी अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर दी गई है और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी का भी एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आने वाला है। जो घटना है उसकी जांच की मांग है बीजेपी की तरफ से। आरोप ये लग रहे हैं कि जो भी ये हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। हालांकि ये आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं और तृणमूल लगातार ये कह रही है कि षड्यंत्र के तहत उनके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया गया। लेकिन आशिका, बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पुलिस मंत्री भी हैं, यानी जिनके पास महकमा उनका भी होता है, सुरक्षा का एक बड़ा घेरा उनके पास होता है। ये कैसे लोग हजम कर पाएंगे कि उनके पास सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे? लेकिन ये तमाम राजनीतिक बयानों के बीच उन्हें सबूत भी पेश करने होंगे अगर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं या अपने दावे प्रतिदावे रख रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस वक्त वो अस्पताल में अपना उपचार करवा रही हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो SSKM अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। अरुण, क्या डॉक्टर्स की ओर से बताया गया है उनके स्वास्थ्य के बारे में
और ममता बनर्जी क्या इसके बाद कोई और बयान दे पाई हैं, जबकि सियासी गलियारों में अपनी अपनी बयानबाजी राजनीतिक दलों की चल रही है? देखिए प्रशांत, राजनीतिक जो आरोप होते हैं उनकी सत्यता की जांच में समय बहुत लगता है। ममता बनर्जी ने यह कहा कि उनको चोट लगी है और वो चोट दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि चोट कैसे लगी। जैसा कि वो दावा कर रही है कि कुछ लोग आए और उन्होंने धक्का दिया, उसकी वजह से चोट लगी, या सवाल ये है कि उनके खुद के सुरक्षाकर्मी या तृणमूल कांग्रेस के खुद के जितने समर्थक थे उनकी धक्का मुक्की में उनको चोट लगी है। इसमें कोई दो मत नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है। और स्वेलिंग जो सूजन है उनके पैर में वो भी दिखाई दे रही है। अब सवाल सिर्फ ये है, जांच का विषय ये है कि चोट किसी साजिश के तहत गलत इरादे से लगाई गई या एक ऐसी घटना थी जो उस समय हो गई और उसमें कोई और शामिल नहीं था। जहां तक अस्पताल की बात है तो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं अपडेट। यहां पर दूसरी जो मंजिल है वहां पर ममता बनर्जी इस वक्त भर्ती हैं, वो बातचीत कर रही हैं। स्थिति उनकी सामान्य है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और अब जो डॉक्टरों का पैनल है, 6 डॉक्टरों का पैनल, वो एग्जामिन कर रहा है जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर जारी होगा और तब मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी क्या अगले 24 घंटे जो उन्हें चोट लगी है शायद उस पर कोई सवाल भी खड़े नहीं कर रहा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में अब सबूत भी मांगे जा रहे हैं और चश्मदीदों की बानगी हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि ये आखिर किस तरह का हादसा पेश आया। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटों के भीतर देश में करीब 23,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस जानलेवा वायरस की वजह से 126 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र से 13,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मतलब ये कि देश भर में जितने मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं, इनमें से आधे से ज्यादा तो सिर्फ महाराष्ट्र के ही हैं। और ये हालात तब हैं जब देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने की बजाय तेजी से बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा अब हर गुजरते दिन के साथ और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने कड़े कदम भी उठाने शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हफ्ते के आखिरी 2 दिन तक शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा और इस दौरान औरंगाबाद में किसी भी तरह के समारोह या आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है। यह सख्ती खासतौर पर औरंगाबाद में बरती जा रही है। 4 अप्रैल तक के अब आंशिक लॉकडाउन है और वीकेंड पर तो खास लॉकडाउन है, यानी कि पूरी तरह से लॉकडाउन होगा और सार्वजनिक आयोजनों पर पूरी तरह से पाबंदी अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगा दी गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी सबसे खास ये कि देश में जितने मामले सामने आए उसमें आधे से ज्यादा महाराष्ट्र के। लेकिन एक बड़ी खबर, 15 से लेकर 21 मार्च तक नागपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। लेकिन यह एक अहम खबर है, जबकि महाराष्ट्र में आंकड़ा तेजी से कोरोना मरीजों का बढ़ता चला जा रहा है। औरंगाबाद में वीकेंड पर पूरी तरह से लॉकडाउन, तो नागपुर में अब एक बड़ा फैसला लिया गया है कि यहां पर भी मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद 15 से 21 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इमरजेंसी सेवाओं में राहत रहेगी, लेकिन यह सख्ती अब बरतनी पड़ रही है क्योंकि कई जगह लापरवाही की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। और महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी कहा गया था कि अगर लापरवाही इसी तरह से जारी रही, मरीजों की तादाद बढ़ी, तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और उसी कड़ी में लॉकडाउन, अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 15 तारीख से लेकर 31 मार्च तक ये लॉकडाउन लगा दिया गया है। नागपुर में सख्त कदम उठाया गया है। ऐसे में जबकि शीतकालीन राजधानी, अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह की खबर आई है, क्या इसकी वजह बताई जा रही है और नागपुर से खासतौर पर क्या अपडेट? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दे दिए थे, क्योंकि लगातार जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं अब जरूरी है कि कोरोना की फिर से चेन जो बढ़ रही है उसको तोड़ा जाए और इसके लिए ये जरूरी कदम था। क्योंकि लगातार सख्ती के बाद भी किसी भी तरीके से लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। अभी कल यानी 10 को ही
अकेले 1700 केसेस नागपुर से आए हैं। यानी साफ है कि कहीं न कहीं ये सरकार को लग रहा है कि अगर अभी से सख्ती नहीं बरती गई तो निश्चित ही स्थिति भयावह होगी। हालांकि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं बिल्कुल ही सरकार के लिए चिंता का सबब है। और शायद यही वजह है कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज नागपुर में शुरू रहेंगी और उसके साथ साथ जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी 25% शुरू रहेंगे, क्योंकि मार्च एंडिंग है। ऐसे में बहुत सारे क्लोजर्स रहते हैं। प्राइवेट कार्यालयों को भी कुछ % तक छूट दी गई है ताकि वो भी अपने क्लोजर्स करते रहें। लेकिन फिलहाल जो रोड पर बहुत सख्ती बरती जाएगी और फिर से पुराने धर्रे पर महाराष्ट्र लौट रहा है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं प्रशांत। और तेजी से मामले बढ़ने के बाद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1500 के पार हो गई है। ऐसे में प्रशासन लोगों से अब कोरोना नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं संभाल रहे हैं। नंतर त्यांनी इतरांनाही सगळ्यांना आवाहन केलेलं आहे की लस आपल्या सर्वांच्या सुरक्षेसाठी आहे, सर्वांनी लस अवश्य घ्यावी। आणि उद्धव ठाकरे भी अब कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें। ऐसे में जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वो खुद अब कोरोना का वैक्सीन लगवाते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ऐसे में जबकि वो खुद अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं उद्धव सरकार की ओर से, क्योंकि देश भर में जितने मामले तेजी से सामने आए पिछले 24 घंटे में, आधे से ज्यादा तो अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इसलिए औरंगाबाद और नागपुर में भी अब लॉकडाउन, और नागपुर में तो 15 से 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जो जरूरी सेवाएं हैं सिर्फ उसमें राहत मिलेगी। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए।